कर्नाटक सरकार कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए खुसूसी तैयारी कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों से सबक लेते हुए कर्नाटक सरकार ऑक्सीजन को लेकर अलर्ट है। पूरी रियासत में ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई ताकि पता चल सके कि ऑक्सीजन प्लांट सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। कर्नाटका में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पूरी रियासत में ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। कर्नाटका के सभी 192 ऑक्सीजन प्लांट पर ये मॉक ड्रिल मंगल सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक चले। इस दौरान हर 2 घंटे में जांच की गई कि ऑक्सीजन प्लांट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। कर्नाटका सरकार ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए हर महीने ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। मॉक ड्रिल की रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जाएगी। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर को देखते हुए कर्नाटक सरकार ऑक्सीजन प्लांट को लेकर खास तैयारियां कर रही है। This idea of doing mock drill is to find out the site readiness, the oxygen generation capacity, the purity issues, the flow issues. If there are any technical issues, those things also we can set it correct. फिलहाल कर्नाटका में ऑक्सीजन के कुल 264 प्लांट हैं, जिनमें से 192 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हर दिन 199 मीट्रिक होता है। इस वक्त कर्नाटक में जितने भी ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट हैं, उन सबों पर एक ड्राई रन या यूं कहें कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज कर्नाटका के तमाम जितने भी पीएसए ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर चल रही है। इस वक्त कर्नाटक में 192 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो एक समय में 199 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।